गाइज हम अभी एनसीईआरटी का क्लास 8 का हम फर्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर्स पढ़ाने जा रहे हैं। अब अच्छी तरह से ध्यान लगाकर आप देखना है। टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर्स। RATION रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम सोचेंगे। इसका डेफिनेशन रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स rational numbers are numbers which can be expressed which can be expressed which can be expressed in the form of in the form of in the form of p by q. P by q. Here p and q are here p and q are integers. Are integers. Integers. Integers which q is not equal to 0. Okay. Rational numbers includes rational number includes whole number, include natural number, whole number, integer, and positive and negative. Positive and negative fractions. Positive and negative fraction. Okay. Operation of addition. Operation of addition. Addition, subtraction, multiplication and division. Multiplication and division. DIVISION. Division can be performed. Can be PERFORMED. Performed on rational numbers. Rational numbers. तो गाइस ये है उसकी डेफिनेशन। तो हम अभी इसका कुछ लेटेस्ट रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना है, बाद में आगे जाएंगे।
रिवाइज। अब रिवाइज करेंगे कुछ बातें। तो देखिए अब ए का है 4/5 इज इक्वल टू -8 बाय, दैट इज बॉक्स है, इज इक्वल टू बॉक्स है और नीचे 35। तो इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो, तो हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए ये 4/5 है, इज इक्वल टू -8 बाय, यहाँ कुछ भी नहीं, यानी अभी हम उसे कंसिडर करें x, और ये जो बॉक्स है उसे कंसिडर करें y। तो जो फ्रैक्शन है 4/5 उसे पहले लेना है। 4/5 इज इक्वल टू ये -8 डिवाइडेड बाय x लेना है। इसे x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये इंटू, और ये ऐसा कर सकते हैं 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू -8। ओके, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू -8, ऐसा ही लिख सकते 4 इंटू -8। ओके, तो ये हो गई सेकंड स्टेप। आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स यहाँ रखना है लेफ्ट साइड में, 5 इंटू -8 एज दिस इज इक्वल टू, ये जो इंटू 4 है तो राइट साइड अगर जाता है तो डिवाइड में जाता है। यस, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक टेबल में आता है तो उसे कैंसिल करना है। 4 1 का 4, 4 2 का 8, बोले तो क्या आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, हाँ ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 -10, 5 इंटू -2 यानी 5 इंटू 2 -10, x इज इक्वल टू -10 हो गया। ओके, तो ये है। तो गाइस ये आ गया x की वैल्यू -10। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। नाउ ये फिर 4/5 लीजिए इज इक्वल टू, और ये रेशियो लेना है y/35। तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बोले तो ऐसा 4 इंटू 35 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो अपने को y निकालना है, y एज दिस, अगर ये 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई अगर है और डिवीजन में आता है, 4 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बोलो तो कितना आया, 4 इंटू 7 28, 28 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 28। ओके, तो ये आया y की वैल्यू। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। राइट डाउन दिस। अब अगला देखना है। चलो ठीक, आई कैन कैंसिल इट। अभी नेक्स्ट है बी का -3 डिवाइडेड बाय बॉक्स ए इज इक्वल टू 6/16 इज इक्वल टू बॉक्स बाय 24। ओके, अब इसे वैसा ही सॉल्व करना है जैसे पहले आपने किया था। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ x कंसिडर करना है, यहाँ y कंसिडर करना है। नाउ ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहाँ है ये एक लेना है, फिर जो निकालना है वो लेना है। तो -3/x इज इक्वल टू 6/-16। हाँ, यहाँ 2 से 2 टेबल में आता है, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। ओके, -3/x इज इक्वल टू 3/8। ओके, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। व्हाट हैपन्स, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज दिस -3 इंटू 8, और ये 3 यहाँ आएगा, तो क्या होगा 3 इंटू 3 लाइक दिस। तो व्हाट हैपन्स, -8 इज इक्वल टू एक्स।
तो क्या होगा, x इजिकल टू -8। ओके, तो ये आया सेकंड, बोले तो बी। अभी थर्ड निकालना है। गाइस आप लिख सकते हैं, ये लिखिए। ओके, अभी सी निकले, दैट इज लाइक दिस -15, यस 15 बाय -20 इज इक्वल टू बॉक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय बॉक्स। तो अब पहले जैसा आप जैसे किया वैसा ही करना है। सॉल्यूशन देखिए, अभी ये एक लिखो 15 बाय -20 इज इक्वल टू ये को दोनों में से एक ये लेना है। यस, वहां x और ये y फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 4 इज इक्वल टू -20 इंटू x आप लिख सकते हैं। आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, इसलिए x राइट हैंड को लिखना है और ये जो इंटू में है, अगर इक्वल के दूसरी बाजू चाहेगा तो डिवाइड में जाएगा। बोलो तो 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई -20 होगा। और ओके, और ये देखिए 5 के टेबल में आएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, हाँ, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, व्हाट इज रिमेन, ओनली -3। यस, x इज इक्वल टू -3 आएगा। कितना आएगा, -3। ओके, नाउ फिर लेना है ये, नाउ 15 बाय -20 इज इक्वल टू क्या, 45 बाय y इज देयर। ओके, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो क्रॉस ऐसा करना है, 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 45 इंटू -20। ओके, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू 45 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 15। 15 1 का 15, 3 चा 15, 3 चा 45। तो क्या आया फिर, -23 जा 60। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना आया, ये आया। ओके, आप लिख सकते हैं गाइज, ये आया रिवाइज में का। अभी सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, एनी डाउट हियर? आपको कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये एनसीईआरटी का है, वो क्लास 8 का फर्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर से। अभी नेक्स्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, ये नंबर थर्ड कुछ तो है। तो देखना है, फर्स्ट लेंगे -3/7 प्लस -5/20, -5/21। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस -3/7 प्लस -5/20। तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कैसा है। इजी मेथड से हम करना चाहते हैं। अगर यह डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, ये 7 है 21 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है लाइक दिस। ओके, तो कैसा करना देखिए, -3 इंटू 21 प्लस ये क्या हुआ है 7 इंटू -5 डिवाइडेड बाई ये और ये 7 इंटू 21। ओके, तो क्या होगा, उसे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 21 मीन्स 2 3 1 का 3
और 3 2 का 6 बोले तो -63 प्लस ये क्या होगा 35, मगर कौन सा 35 मगर माइनस, ओके यहाँ माइनस ये प्लस और डिवाइडेड बाय 7 1 का 7 7 4 जा 14, राइट। तो यहाँ देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हाउ टू सॉल्व, माइनस माइनस की एडिशन होती मगर साइन माइनस देना है। 5 प्लस 3 8 और 3 और 6 9, मुझे बोले तो -98 डिवाइड बाय 147 आ गया। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट है दैट इज बी -16 divided by 25 minus -1/5 -16/25 -1 माइनस, ओके। तो देखो कैसा करना है, सॉल्यूशन देखिए। तो -16/25 is as this no change, here minus minus become plus 1/5। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है इज नॉट सेम, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैसा करना है, -16 इंटू 5 प्लस फिर 25 इंटू 5 इंटू 1, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हियर 25 इंटू 5, ओके। तो क्या होगा उसका मल्टीप्लाई करिए, 16 16 5 80 -80, क्यों, तो यहाँ माइनस साइन है, प्लस 5 1 सा 25 1 सा 25 है, यस डिवाइडेड बाय ये 125, इसका दोनों का 25 5 जा 125। अभी क्या करना है, ये माइनस है प्लस है, अगर प्लस माइनस आया तो जो बड़ी वैल्यू है बोले तो लार्जर वैल्यू जो है उसमें से छोटी वैल्यू निकालना है और बड़े का साइन देना है। बोले तो 80 माइनस 25 क्या होगा, ऐसे कैरी लो 10 माइनस 5 5, तो यहाँ रहा 7 7 में से 2 गए 5, बोले तो -25 सॉरी 55 -55 डिवाइडेड बाय 125। यहाँ 5 आ गया, तो 5 में 5 टेबल में आता, 5 1 का 5 5 1 का 5 5 2 जा 10 और 2 5 5 जा 25, बोलो तो दिस इज आंसर, मीन्स -11/25 आएगा, ओके। एनी डाउट हियर, तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कैन आई कैंसल इट, देखिए अब नेक्स्ट है थर्ड का, दैट इज सी नंबर, -4/9 इंटू -3/4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन दिया है, अभी तक वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, अभी इंटू है, डिवीजन सॉरी मल्टीप्लीकेशन है। तो ये देखिए -4/9 इंटू -3/4, ओके। तो ये 4 1 का 4 4 1 का गेट कैंसल, ये 3 1 का 3 और 3 3 जा 9, तो व्हाट हैपेंस, ये माइनस है, ये माइनस 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 बिकम प्लस, 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3, ये इसका आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट देखो, डिवीजन का दिख रहा है डी, ओके, -6/11 प्लस -18/40 -18/40
44 देखो, ये डिवीजन है शायद, ओके, ये डिवीजन, ओके। अगर अगर ऐसा आता है तो कैसा सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन। तो -6/11 लिखो ऐसा, और उसको क्या करना है, हाँ ये रेसिप्रोकल करना है, बोले तो 44 ऊपर जाएगा और -18 नीचे आएगा, ओके। अगर एक एक टेबल में आता है तो आप काट सकते हैं, 11 1 का 11, 11 4 का 44, और ये 3 3 के टेबल में आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 6 जा 18। फिर अगेन कोई कैंसिल होता है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। तो व्हाट हैपन्स, ये माइनस है अब, और यहाँ एक माइनस है, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 1 का 4/3, तो आंसर क्या है फिर 4/3, ओके। तो ये हो गया थर्ड का सॉल्यूशन द फॉलोइंग। अभी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग देखेंगे, इसमें दो एग्जांपल है। तो गाइज आपको कैसा लगा एक कमेंट में लिखना है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। फिर सिंपल मेथड से हम आपको ये करके दे रहे, सॉल्व करके दे रहे, आप भी ट्राई करो। तो देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, नंबर 4 है, सिंपली SIMPLIFY, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ओके। इजी है मगर आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। -6/5 यस इंटू -10/27 यस, ओके। और ये क्या है, ये डिवीजन है शायद, ये डिवीजन में है, -3/5, ओके। और -2/8, ओके, यस। अभी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है मगर मैथ के रूल से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो -6/5 यहाँ मैंने रख दिया, -10/27 है, यहाँ डिवीजन है इसलिए वो क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुक, थोड़ा ठहरिए, आफ्टर नेक्स्ट स्टेप में हम करके दिखाएंगे। ये -3/5 और ये -2/8, जितना हो सके उसे ये करो, सिंप्लीफाई करो। 5 1 का 5, 5 2 जा 10, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। और ये 2 1 का 2, 2 4 जा 8, तो ये आया लास्ट में -2/1 इंटू 2/9, और ये अभी ये क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर सेम करिए, 4 3 जा 12, -12, -5 1 जा 5, डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 4/9 होगा, ये डिवाइडेड बाय नेक्स्ट स्टेप में -12 और -5 क्या होगा, -17, -17 डिवाइडेड बाय 20, यस। तो नेक्स्ट स्टेप में -4/9, ये डिवीजन में है इसलिए उसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होगा, 20 ऊपर जाएगा, -17 नीचे आएगा, ओके। ये अभी ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और ये अगर ये इन टेबल में है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। 4 2 जा 8 बोले तो 80 डिवाइडेड बाय 9 सा कैरी 6 आ गया, 9 1 सा 9 आणि 6 15, बोले तो दिस इज आंसर, ये आया उसका आंसर, ओके। तो आप लिख सकते हैं। तो एक ही बाकी है, वो मैं करके दिखाऊंगा, यस। अभी नेक्स्ट लास्ट,
ये जो लास्ट वाला है तो आप देखो बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी। -11/12 इंटू 12/121 माइनस -6/5 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। 12 1 12 गेट कैंसल, 11 1 सा 11, 11 सा 1, 11 सा 1, 11 आ गया। यहाँ भी आप काट सकते हैं, ये शून्य, ये शून्य गेट कैंसल। अभी एक 6 1 सा 6 6 1 सा वो भी कैंसिल हो गया। अभी ऊपर आ गया 1 और नीचे है 11 और आगे क्या है, माइनस साइन है। यस, ये माइनस साइन। अभी ये क्या है, माइनस, अंदर माइनस है ये, हाँ, ऊपर 1 और नीचे 5। यस, तो 1/11 minus minus become plus 1/5. What happens? 5 ones are 5 plus 11 are 11 divided by 5 55. बोले तो what happens? 11 plus 6 बोले तो 16/55. So this is the answer of this. Any doubt guys? ये है एनसीईआरटी का 8 क्लास का मैथमेटिक्स। इसमें का हम रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। उसकी जो रिवाइज थे इसके बारे में हमने पेज नंबर, उसका पेज नंबर है पेज नंबर 1, रैशनल नंबर 1 और पेज नंबर 1 के ऊपर जितने ये एग्जांपल दिए हैं ये हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो अगला जो पार्ट है तो कल देखने वाले हैं, तो आप वेट करिए, कल हम अगले पार्ट दिखाएंगे सॉल्व करके। तो पर्यंत हम आपके मिलते रहेंगे। बाय। किती झालं? ओके।